सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब का नया साथी है चाइना। और सोचिए दोस्तों, सऊदी अरब कितना परेशान है अमेरिका से कि अब अमेरिका से पूरी तरह से सऊदी अरब और इजिप्ट दोनों अलग होना चाहते हैं, दूरी बनाना चाहते हैं। इसी वजह से चाइना ये जानकारी दे रहा है कि चाइना से सऊदी अरब और इजिप्ट बात कर रहे हैं बड़े लेवल के हथियारों को खरीदने के लिए। इजिप्ट और सऊदी अरब, जी हां सही सुन रहे हैं आप, इजिप्ट और सऊदी अरब फाइटर जेट से लेकर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रॉकेट, तमाम बड़े बड़े हथियारों को कल तक जो अमेरिका से खरीदते थे, इजिप्ट और सऊदी अरब अब अपने हथियार चीन से खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं एक नया ग्रुप तैयार हो रहा है। जिस तरफ सऊदी अरब और अरब के तमाम देश और इसके अलावा ईरान और चाइना, रशिया सभी मौजूद हैं, अमेरिका और यूरोप के देश इस वक्त काफी अकेले से पड़ जाएंगे। उधर ईरान की गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को झटका देते हुए कहा है कि हम मान्यता नहीं देंगे तालिबान को मान्यता, जब तक एक प्रोफेशनल और ऑफिशियल गवर्नमेंट तालिबान नहीं बना लेता। दोस्तों, यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने धमकी दी थी इजराइल की गवर्नमेंट और फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट को कि दोनों के बीच जिस तरह से टकराव हो रहा है, हम दोनों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब इजराइल के पेट में दर्द हुआ और इजराइल की एक सीनियर डेलीगेशन यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस से मिली है कि साहब हमको ब्लैकलिस्ट मत कीजिएगा। उधर बड़ी खबर एक और आ रही है, लेबनान की तरफ से एक ड्रोन आया था इजराइल की टेरिटरी के अंदर, जिसे इजराइल ने मार गिराया है। मुझे यह समझ में नहीं आता, जब तुम्हारे रॉकेट नकली, तुम्हारा ड्रोन नकली, तो भाई भेजते क्यों? अपनी बेइज्जती कराने के लिए। दोस्तों, हाल फिलहाल में ये खबर मैं बार बार बता रहा हूं कि लेबनान के इलाके में अपने फाइटर जेट से इजराइल पर्चे गिरा रहा है, जिस पर लिखा हुआ है हमारे इलाके में घुसने की कोशिश मत करना वरना हम तुम्हें तबाह कर देंगे। इस पर हिजबुल्लाह ने इस पर धमकी देते हुए कहा है कि धमकी तुम ना दो हमें, बल्कि हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं कि इजराइल ने अगर एक भी गलती की तो इलाके में ऐसी जंग छिड़ेगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखें। मुझे अच्छा बड़ा लगता है जब हिजबुल्लाह कोई धमकी देता है, लेकिन वो सिर्फ धमकी रहती है। माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। उधर मोरक्को, एक मुस्लिम देश, अरब देश, इजराइल के साथ कॉरपोरेशन के लिए साइन कर दिया है डील। दोनों देश वैज्ञानिक रूप में, साइंटिफिक फील्ड में, एरोस्पेस की फील्ड में काम करेंगे, यानी मोरक्को और इजराइल करीब आ रहे हैं। उधर इजराइल $1 बिलियन खर्च करेगा यहूदियों को फिलिस्तीनियों के इलाके में बसाने के लिए। उधर यूरोपीय यूनियन ने साफ कहा है कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों के इलाके और वेस्ट बैंक में यहूदी, इजराइल मकान बना रहा है, सेटलमेंट बना रहा है, यहूदियों को बसा रहा है, वो सब का सब इल्लीगल है। लेकिन ये दोगला यूरोपीय यूनियन सिर्फ बयान ही दे रहा है। अगर औकात है, दम है, तो पाबंदी लगाओ इजराइल पर। उधर चाइना ने बड़ी बात कही है, चाइना ने भी स्टैंड लिया है। भले ही वीगर मुसलमानों के नाम पर मुंह में गू फंसा लेता है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ तो बोल ही रहा है और इजराइल से पंगा चाइना ले रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने कहा है कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा इजराइल करना बंद करे और जो पाकीज़ा मुसलमानों की जगह हैं, मस्जिदें हैं, इमारतें हैं, उनमें से इजराइल पीछे हट जाए। इन तमाम चीजों के बाद मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों की घुसपैठ आज भी जारी है। उधर वेस्ट बैंक के रेफ्यूजी कैंप फिलिस्तीनियों के इलाके में कैंप में घुसपैठ करी है इजराइल की आतंकी मिलिट्री ने और 14 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी। गनीमत यह रही कि 14 घायल है, मरा कोई नहीं है, लेकिन इसके अलावा 13 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर आर्मीनिया ने यूएन के कोर्ट से कहा है कि अजरबैजान को ऑर्डर दीजिए कि लाचीन का जो बॉर्डर उसने बंद किया हुआ है वो बॉर्डर खोल दे। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री सीरिया की हेल्थ मिनिस्ट्री से बातचीत कर रही है ताकि हेल्थ इंडस्ट्री में भी अब सऊदी अरब सीरिया की मदद कर सके।
सुभान अल्लाह। सऊदी अरब से यूएई नहीं सीख रहा है, बेगैरती पर यूएई उतरा हुआ है। यूएई सऊदी अरब को किनारे करके अमेरिका की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, मलेशिया और तुर्की के बीच $100 मिलियन की डील हो गई है। अब $100 मिलियन के ड्रोन मलेशिया को तुर्की देगा। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अनस्क्रिप्टेड चैनल पर जल्दी से जाइए और जमकर वहां पर भी रिपोर्ट देखिए, मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी जानकारियां वहां मैं दे रहा हूं। जितनी यहां मेहनत हो रही है उतनी वहां मेहनत हो रही है, तो क्यों वहां आप नहीं आएंगे? आएंगे ना? चलिए आइए। जय हिंद।